नमस्कार प्यारे साथियों। ये सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर हमने पढ़े थे, डिस्क्रिप्टिव पढ़े थे। और इसके अभी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कॉलेज लेक्चर हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो देखिएगा ज़रूर आप, व्याख्या भी दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जॉन मार्शल। ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ASI का प्रकाशन कनिंघम प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया। 1904 में जॉन मार्शल को ASI का निदेशक बनाया गया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्मरण नामक नई श्रृंखला का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुआ। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये RS प्री एग्जाम 1997-98 में आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई। तो किसकी की गई, हड़प्पा स्थल की गई थी। ठीक है, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। 1912 ईस्वी में JF फ्लीट ने यहाँ से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की। कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी द्वारा इसके पुरातात्विक महत्व को उजागर किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये SSC कांस्टेबल GD फर्स्ट शिफ्ट 2012 के अंदर आया हुआ, यानी लरकाना के अंदर। व्याख्या क्या है इसकी, तो व्याख्या ये है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में उत्खनित में प्रत्येक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें कुबड़ वाले बैल यानी ककुदमान वर्षभ की आकृति वाली मोहर भी शामिल थी। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। जिसे अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा था, आश्चर्यजनक इमारत कही थी उस युग की। निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई। ये RS परी 2009 के अंदर आया हुआ है, परी के अंदर आया हुआ है ये। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मिली है। ये 2014 के अंदर RPC फर्स्ट ग्रेड के अंदर इतिहास सब्जेक्ट के अंदर आया हुआ है, यानी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी प्रस्तर लिंग की भी आकृतियां प्राप्त हुई है, जो शिव की पूजा से संबंधित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। ये 2020 के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर आया हुआ है। तो हाथी है, सबको पता है, गेंडा है, बाघ है, लेकिन ये बेल नहीं है। क्या नहीं है, बेल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, बिल्कुल। इस पर योगी की मुद्रा में एक मानवीय आकृति का चित्रण हुआ। मार्शल ने इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। 6 प्रतीकों वाला एक चित्रात्मक अभिलेख इस मोहर पर उत्कीर्ण हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 4th नंबर का। ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य एवं निचला नगर में विभक्त था? ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर क्या होगा? धोलावीरा। धोलावीरा की खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी तथा उत्खनन कार्य 1991-2005 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में हुआ। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों के विपरीत यह नगर 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग, मध्य तथा निचला दुर्ग नगर। अन्य हड़प्पाई शहर 2 भागों में बंटे हुए थे। सिंधु सभ्यता में धोलावीरा एकमात्र स्थल है जहां से किले के अंदर बस्तियों के 3 आंतरिक विभाजन का साक्ष्य मिला है और यहाँ से प्राप्त नाम पट्टिका अभिलेख यानी साइन बोर्ड, नोटिस बोर्ड में 10 वर्ण है और प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं। ठीक है। 27 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को के 44वें सत्र के दौरान गुजरात स्थित धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। स्थानीय लोग इसे कोटा दा टिम्बा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धोलावीरा गुजरात का यह हाल ही में खबरों में क्यों था? तो ये RS परी 2021 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। हड़प्पा में निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, धोलावीरा, कालीबंगा। तो ये सेकंड ग्रेड SST 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट यानी अभिलेख का साक्ष्य मिला हुआ है? ये 2020 के अंदर स्कूल लेक्चरर के अंदर आया हुआ है, इतिहास सब्जेक्ट के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सिंधु स्थल खोजने वाला कौन था? तो ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया हुआ है 2016 के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रफीक मुगल। तो हकरा बहावलपुर के मध्य भाग को चोलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है जो सरस्वती नदी का शुष्क तल है। रफीक मुगल ने 1970 में सिंधु एवं घग्गर प्रणाली यानी बलूचिस्तान में हड़प्पाकालीन स्थलों मुख्यतः चोलिस्तान क्षेत्र की खोज की एवं 1974 में बहरावलपुर में अन्वेषण का कार्य आरंभ किया गया। हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? भूकंप के कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित इस स्थल की खोज 1950-51 में श्री अमलानंद घोष ने की। इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं BK थापर ने करवाया। कालीबंगा सबसे पहले उस भूकंप का प्रमाण देता है जिसकी जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई है और जिसका समय 2600 ईस्वी पूर्व है एवं भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? आपका बनावली से। कहाँ से मिलता है? बनावली से। यह स्थल हरियाणा के हिसार यानी फतेहाबाद जिला में सरस्वती घग्गर नदी के नाले रंगोई के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल एवं बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली। कौन सा क्या हो जाएगा? बनावली। ठीक है। RS प्री के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। RP सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर आया और पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। व्याख्या क्या है इसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से अपरिचित थे। अश्व यानी घोड़ा, और उनका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के नीचे हाथी, चित्ता, व्याघ्र, भैंसा एवं पैरों के 2 मयूर अंकित हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई जाती है क्या? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ठीक है। ये RS प्री के अंदर आया है। व्याख्या क्या है? तो व्याख्या यह है कि सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष यथा
बर्तन, जेवर, हथियार, औजार आदि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं। क्योंकि सिंधु लिपि का अभी तक वाचन नहीं हो सका है, ये आपको पता है कि ये लिपि क्या है, अपठित है। क्या है, अपठित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है, ये ACFFRO 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाषाण से निर्मित। ठीक, यानी हड़प्पा से मिला गोलाकार पॉलिश तथा लाल चूना पत्थर से बना पुरुष धड़ विलक्षण है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें करते थे, मातृ शक्ति में। RS प्री के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। मृग मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किसका किया, तांबा का। ये भी RS प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी, तो ये सुमेरियन सभ्यता थी। RS के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कौन सी लिपि, क्यूनिफॉर्म। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, ये कौन सा, ये अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो एक वह है, ये भी RS फ्री के अंदर आया हुआ है 1999 के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। यानी कि 1954 ईस्वी में अहमदाबाद के सौराष्ट्र में भादर नदी के तट पर रंगनाथ राव ने इस सभ्यता की खोज की और यहाँ चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, राकीगढ़ी। राकीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है और इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। किसने की थी, सूरजभान ने। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, कौन सा था, लोथल। जेल प्रेरी के अंदर आया हुआ है। लोथल गुजरात में है और ARSR राव के निर्देशन में खुदाई की गई और राव महोदय ने इसे जहाजों का गोदी यानी बंदरगाह यानी गोदीवाड़ा कहा गया है। क्या कहा गया, जहाजों की गोदी यानी गोदीवाड़ा। लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है, ये रीट के अंदर L2 के अंदर 2022 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही हैं। अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार हैं, अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई हैं, कुछ मोहरों पर केवल लेख है परंतु आकृतियां नहीं है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि ये सभी सही है। ठीक है, तो हड़प्पा काल की मुद्राओं यानी मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से सेल कड़ी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, काली मिट्टी और पत्थर से निर्मित सेल कड़ी का। ठीक है, इसके अतिरिक्त मिट्टी, चर्ट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया गया जाता था। अधिकांश मुद्राएं आकृति में क्या है, वर्गाकार हैं। ठीक है, वर्गाकार पर लेख भी हैं और आकृतियां भी हैं, जबकि जो आयताकार है उस पर केवल लेख है। ठीक है, चित्र है, सॉरी, लेख नहीं है। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ दो फसलें उगाए जाने का साक्ष्य मिला, तो ये कालीबंगा के अंदर मिला है और RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ। कालीबंगा में जुताई आड़ी तिरछी यानी क्रॉस जुताई की जाती थी, जिससे दो फसलों के एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुतकांगे डोर। बलूचिस्तान के अरब सागर, ठीक है, कहां से, कि बलूचिस्तान के अरब सागर के नजदीक स्थित इस व्यापारिक स्थल की हड़प्पा संस्कृति के बेबीलोनिया के बीच के व्यापार में अहम भूमिका थी। कहाँ थी, बेबीलोनिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या अपना, तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सा स्थान जो हो कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुत का को है रहमान ढेरी मांडा या मुंडिगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सुत का को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फेंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं। ये रीट के अंदर आया हुआ है 2022 के बारे में कि फेंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली हैं। फेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत जो है वो चढ़ाई जाती थी। फेन से मनके, चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो से मिली पक्की मिट्टी और फेन से बनी तकलिया सुत कताई का संकेत देती है। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे और एनसीईआरटी के अंदर कक्षा 6 के अंदर ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया। देखो आप कितनी महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी किताबें जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये आरएस के अंदर आया हुआ है और अमलानंद घोष क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पाकालीन या हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। रफीक मुगल का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मेके कह रहा है कि सुमेर के लोगों का पलायन, ठीक है, और वृद्धि व्हीलर क्या कर रहा है कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा रफीक मुगल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन अपने पास इनकी PDF भी अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसका जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो अगर कोई देखना चाहिए तो इसका वीडियो भी अपने चैनल पर उपलब्ध है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।